गाइस। क्या हाल है, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अब हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो बेसिकली ऑपरेटर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली देखें, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे अर्थमेटिक होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और हमारा यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। अब बेसिकली देखें, जो हम ऑपरेटर यूज़ करने का हमारा जो मकसद होता है ना वो यही होता है कि हम इसके बीच में हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकें कि भाई आप हमारा जो होता है ना, जैसे a इज इक्वल्स टू a, दोनों इक्वल हैं तो वो हमें आप प्रिंट करके ले आओ। वन इज इक्वल्स टू इक्वल, वन इक्वल्स टू वन, ये इक्वल है तो आप प्रिंट कर दो बूलियन टाइप, तो वो हमें प्रिंट कर देगा जैसे ट्रू वन। तो एग्जाम्पल मतलब इसमें अब बहुत तरीके से हम इसको मतलब अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इतनी बातें कह रहा हूँ तो वो आप लोगों को जाहिर सी बात है इस तरीके से समझ में नहीं आएंगी। जब मैं इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँगा तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। तो देखें, इतना जल्दी हम अपने 10th वीडियो पे पहुंच गए हैं और ये है कि मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द ये मैं अपनी प्लेलिस्ट बना लूँ तो आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा सकें और पाइथन सीख सकें अच्छे तरीके से। ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, हमने ऑपरेटर की एक हमने फाइल बना ली। अब जैसे मैं कह रहा था कि हम कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और इक्वल्स टू और तरह तरह के होते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं टॉपिक्स लिखता हूँ, इसके ऊपर कमेंट में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, और आप रिलेशनल एक हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। इसके साथ ही एक लॉजिकल होता है हमारा और एक और यूनरी। ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब बेसिकली मैं एक जैसे वैल्यू लेता हूँ, ए की वजह से मैंने वैल्यू ले ली 3, बी की मैंने वैल्यू ले ली 2। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मेरे सामने सबसे पहले तो आप ले आओ, एक मेरे स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है। अब यहाँ मैंने पास कर दिया ए और हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं। ये स्ट्रिंग में इसलिए पास कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसको रन करूँ और ये देखें, द वैल्यू ऑफ ए इज 3, द वैल्यू ऑफ बी इज 2। ये चीज़ें हो गई मेरी डिफाइन। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में, मैं ए और बी के बीच में मैं कुछ कैलकुलेशंस करूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बीच में लगाऊं और मैं इसे रिजल्ट आ जाए मेरे सामने कि भाई 3+2 क्या होता है, 3-2 क्या होता है, ए माइनस बी मतलब समझो, या बी माइनस ए प्लस बी। यूं भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ें मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये हमने प्रिंट कर दिया और यहाँ जैसे मैं 3+2, ठीक है, ये सिंपल सी मैं एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, इसमें भी हमें रिजल्ट शो कर देगा भाई 3+2 5 होता है। और हम इससे यूं भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आप मुझे लेकर दो a प्लस बी। ये देखें, दोनों में रिजल्ट हमारा, हम डायरेक्ट भी इसमें मतलब परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस, और जो वेरिएबल में हमने स्टोर किए हुए हैं वैल्यूज उनको भी हम यूज़ करके और डायरेक्ट हम और रिजल्ट शो करवा सकते हैं। तो इतना मतलब इजी होता है हमें पाइथन में ये चीज़ें यूज़ करना। अब ये चीज़ें भी आप मतलब दूसरी लैंग्वेज होते हैं ना उसमें बहुत समझना पड़ता है, इसमें सिंपल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की तरह समझो, मतलब पूरा हमें हो रहा है। अब जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, हमें समझ में, हाँ भाई ये प्रिंट लिखा है, ये हमें प्रिंट करके देगा, और ये हमने स्ट्रिंग लिखी है सिंपल सी, और मतलब बहुत इजी है पाइथन में, बहुत ये चीज़ हमें बेनिफिट देती है। हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं और हमें समझ आ जाती है भाई हाँ ये चीज़ ये काम करेगी, ये चीज़ ये काम करेगी। ठीक है भाई, एक ये हो गया। और अब जैसे हम नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, नहीं मैंने सही दिया था। ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया a माइनस बी ले आओ मेरे सामने, a डिवीजन ले आओ और a मल्टीप्लिकेशन ले आओ। ठीक है। अब मैं इससे रन करूँ तो ये देखें, ये हमें वैल्यूज़ ले आया। अब मैं ये चीज़ अगर मैं कॉपी करूँ और मैं लिखूँ तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। The addition of A and
बी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये मैं इसको कॉपी करता हूँ तो मुझे इजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। द एडिशन हो गया और द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, और यहाँ मैंने लिख दिया द डिवीजन ऑफ ए एंड बी, और यहाँ मैंने लिख दिया द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये और खूबसूरत हो जाएगा हमारा आउटपुट। ये देखें, ये डायरेक्ट आउटपुट ला के इसने हमें शो कर दिया। मतलब इतना इजी होता है हमें पाइथन में ये चीज़ यूज़ करना, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ए, एक मैंने जैसे वेरिएबल हमने उठा लिए थे, मैं वैसे पहले हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इससे भी लूँ तो ये हमें एक वेरिएबल लिया मैंने जिसमें मैंने इक्वल्स टू कर दिया ए प्लस 1। तो देखें क्या प्रिंट करेगा हमें। ये जैसे मैंने एक टेम्पररी एक वेरिएबल मैंने उठाया, ठीक है, और ये जो ए है, ये ए ये वाली वैल्यू हमें उठा के दे देगा जो है कि 3। तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हम मैं इससे चाह रहा हूँ कि भाई आप ए प्रिंट कर दो, तो देखें ये हमें 4 ला के दे देगा। मतलब इतना इजी है, आप बस ऑपरेटर्स लगा के और अपने चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका होता है और एक और होता है हमारा जिसमें ए प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप इससे भी ले आओ, यहाँ बी हम प्रिंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। बी की वैल्यू हमारी 2, 2 + 1 3, ये आ गया 3, ठीक है। मतलब इतना इजी होता है, बस ये आप समझने की चीज़ है। बी, अब ये देखें बेसिकली ये मैंने किया है, बी हमारा है वेरिएबल और इसके अंदर स्टोर है 2 वैल्यू, सही है। 2 प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू और 3 हो जाएगा ये हमारा। मतलब बैठ के आप ये समझेंगे ना तो ये आप लोग और क्लियर हो जाएगा। बाकी ये कि कोई इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इजीली आप चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है इसमें। और एक और चीज़ हो गई, जैसे अब मैंने उठा लिया ए मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे ए में क्या स्टोर है 3, 3 2 ज़ा, और ये अब हमें प्रिंट करना चाहिए 6, सॉरी अच्छा सही, अच्छा गाइज सॉरी, ये मैं एक मिस्टेक हो गई मेरे से। और ये है कि इसने वैल्यू हमारी ओवर ऐड कर दी थी। तो यहाँ हमने जैसे 4 हमने प्रिंट करवाया था ए को, यहाँ हमें ए की वैल्यू थी 3, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ हमें 4 दे दिया, इसने वैल्यू इसकी ओवर ऐड कर दी, ठीक है। इसकी वैल्यू ए की हो गई हमारी 4, तो यहाँ जब हमने ए डिफाइन किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8, इसने हमें ये ला के प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल, यहाँ हमारी वैल्यू हो गई 4, अब यहाँ मैं इसको डिफाइन करता हूँ वापस से 3, ठीक है। अब देखते हैं अब हमारा क्या रिजल्ट आता है। अब हमारा आएगा 3 2 ज़ा 6, ये देखें। मतलब हम यहाँ हमने ए की वैल्यू ओवर ऐड करा दी, और यहाँ हमने दोबारा ए की वैल्यू एक दफ़ा डिफाइन कर दी, और ये हमें 3 2 6 करके हमें आउटपुट ले आया है, ठीक है। ये ओवर ऐड की भी एक चीज़ होती है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रख के अपना प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है। और अब जैसे एग्जाम्पल एक और चीज़ होती है, जैसे मैं दो वैल्यूज़ ले लूँ, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक ये तरीका होता है, और एक हम यूं भी कर सकते हैं, x, y इज इक्वल्स टू 1, 2, ठीक है। ये होता है, इसको मैं कमेंट कर दूं, ये एक तरीका होता है। और ये एक और तरीका होता है जिसमें हम x और y की वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट x कर दो भाई, और आप नीचे प्रिंट कर दो y की वैल्यू। अब हम देखते हैं, तो देखें हाँ 1 और 2 हमें प्रिंट करके इसने दे दिया, ठीक है। इतना मतलब सिंपल होता है। द वैल्यू ऑफ x इज, और यहाँ मैं प्रिंट करवा दिया x, और इसी को ही मैं अगर ले लूँ तो ये चीज़ आपकी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मेरा लिखने का ये सिर्फ मकसद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी साथ साथ, क्योंकि ये थोड़ा और है मैचअप हो रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को इशूज आ सकते हैं। तो ये देखें इतना मतलब इजी है ये। यहाँ से भी हमारी जो हमने वैल्यूज़ डिफाइन की 2 3 4, हम जितनी भी ऐसे करना चाहें कॉमा कॉमर्स लगा के वैल्यू साथ साथ डिफाइन करते हैं, और ये हमें हमारे उन वेरिएबल्स में ये हमें स्टोर करके दे देगा सारी चीज़ें।
ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अब मैं जैसे एग्जाम्पल में आना चाहता हूँ अपने रिलेशनल जो हमारे होते हैं ऑपरेटर इसकी तरफ। तो यहाँ मैंने एक डाल दिया रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैं चाह रहा हूँ, मैं पहले तो इन सब चीज़ों को कमेंट कर दूँ ताकि मसला ना हो आगे। तो जो हमारा आउटपुट शो वो डायरेक्ट अब जीरो से यहाँ से शुरू हो। ठीक है, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ जैसे मैंने A1 दे दिया, B इज इक्वल्स टू 2 दे दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि C भी मैंने 1 दे दिया। C तो अभी खैर यूज़ होगा नहीं होगा तो मैंने लिख लिया फिर भी। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि भाई आप A इज लेस देन B, ये मुझे आप प्रिंट करके दे दो कि भाई ये क्या शो करेगा। देखते हैं इसमें क्या शो होगा हमारा, और ये ट्रू। देखें भाई ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो जाहिर सी बात है ए इज लेस देन बी, ये चीज़ हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये हमें ला के दे देगा ट्रू। ठीक है, इतना मतलब इजी तरीका है इसको रिलेशनल चीज़ें हमें यूज़ करने का। अब जैसे अब मैं यहाँ ले लिया, अब एक मैं चीज़ करूँगा और यहाँ मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, देखें ये ग्रेटर देन लेस देन की एक चीज़ होती है, सीखने की एक टेक्निक होती है। ये मैं जैसे अपने हिसाब से मैं करता हूँ। तो ये देखें ए जिसकी तरफ ये नोक मतलब ये बैक साइड होगी ना, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा उस वो होगी हमारी बिग वैल्यू। ठीक है, अब जैसे देखें यहाँ मुंह खुला हुआ है तो यहाँ बी, ये हमारी बड़ी वैल्यू है। यहाँ हमारा ए है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है तो यहाँ मतलब ए हम क्या बड़ा है बी से, ये मतलब हुआ। और यहाँ हमारा मुंह खुला हुआ है बी की तरफ तो हमने इससे बोल दिया क्या हमारा बी बड़ा है ए से। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वाकई भाई हमारा बी बड़ा है ए से, ये कंडीशन हमने यहाँ से देखी और यहाँ में ट्रू ला के दे दिया। अब यहाँ हम देखते हैं क्या हमारा ए बड़ा है बी से। अब यहाँ हम रन करते हैं तो ये हमें दे देगा फॉल्स। नहीं भाई, आप तो गलत स्टेटमेंट आपने लिखी है भाई, कैसे आपका ए बड़ा हो गया बी से। तो ये देखें भाई A1 है B2 है, तो ये हमें फॉल्स करके इसने यहाँ ला के दे दिया। मतलब इतना इजी तरीका है यार, मतलब इसको कोड करने में भी मज़ा आता है, चीज़ें समझाने में कोड करने में। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल एक और चीज़ मैं ले लूँ, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब इससे देखते हैं तो ये हमें दे देगा फॉल्स भाई, है ही नहीं। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी ना, ये देखें इसलिए मैंने लिखी थी। अब यहाँ मुझे ये हेल्प करेगी इक्वल्स टू सी, इस चीज़ में यहाँ हमें ये लाके ट्रू दे देगा। देखें भाई सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, ए इज इक्वल्स टू सी। हाँ भाई ये है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, और ये हमें ट्रू लाके इसने प्रिंट दे दिया। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और हम एग्जांपल हम यूँ भी कर सकते हैं कि भाई ए इज इक्वल्स टू ए, क्या ए के बराबर है, ये तो जाहिर सी बात है ट्रू ही देगा। ठीक है, एक चीज़ थी मैंने बोला ये भी आपको मैं बता दूँ। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हाँ एक होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसमें हम लेस देन की साइन लगाते हैं और इसके साथ इक्वल लगाते हैं, तो उसका क्या मतलब है, तो वो भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। जैसे इन दो स्टेटमेंट को ये अगर मैं ले लूँ और मैं इनको अभी कमेंट कर दूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ये कर दिया, एक इधर मैंने साइन लगा दिया इक्वल्स टू, यहाँ मैंने साइन लगा दिया इक्वल्स टू। अब देखो कि हमें क्या प्रिंट देगा। यहाँ हमें दे रहा था सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स, अब देखते हैं यहाँ क्या हमें देता है, अभी भी ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब ये हमारा क्या मकसद हुआ, देखो अब जैसे हमने ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं, ए इसकी तरफ देखो अभी भी इस तरफ इसका माउथ ओपन है, बी की तरफ क्या बी बड़ा है ए से या बी इक्वल है ए के। ये जो दो साइन का मतलब है ना, ये होता है क्या बी बड़ा है ए से या क्या बी इक्वल है ए से। ठीक है, तो ये हमें वही आउटपुट ला के देते हैं कि इक्वल तो नहीं है लेकिन हाँ बी बड़ा है तो ए दे दिया। यहाँ हमारा बोला कि नहीं भाई बी छोटा नहीं है, बी बड़ा है ए से, तो यहाँ हमें फॉल्स ला के हमें दे दिया इसने। और जिससे मैंने जैसे सी मैंने ये खोला था, इधर एक अच्छी एग्जांपल इसके साथ एक फिट हो रही है, जिसमें मैं एक चीज़ मैं कर दूँ तो वो आप लोग और अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब ये देखें सी मैंने डाल दिया यहाँ पे, अब देखें क्या शो करता है, ए इज लेस देन सी। ठीक है, वन इज लेस देन वन, तो ये तो भाई कोई कंडीशन नहीं होती। हाँ
इसके बीच में मैंने ये इज इक्वल्स टू लगा लिया तो ये हमें ट्रू ला के शो कर देगा, क्योंकि देखें ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ए इज लेस देन 1, तो ये तो कोई कंडीशन नहीं हुई, लेकिन ये इज इक्वल्स टू लग गया तो ए 1 इज इक्वल्स टू 1, हाँ भाई ये ट्रू होता है, तो अब ये देखें हमें यहाँ ला के ट्रू दे देगा। ठीक है, इतना मतलब सिंपल होता है। और एक और चीज़ आती है नॉट इक्वल्स टू, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ मैंने ग्रेटर लेस देन की साइन हटा के मैंने नॉट इक्वल्स टू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मैं करूँगा प्रिंट और इसने हमें दे दिया ट्रू, यस नॉट इक्वल, क्योंकि भाई A1 है B2 है तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और यहाँ मैंने एक और इसका मैं कर दूँ A नॉट इक्वल टू C, यहाँ में क्या देगा फॉल्स, सिंपल सा, क्योंकि भाई A इज इक्वल्स टू C है। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू 1, इनकी जो वैल्यूज हैं भाई ये तो है ट्रू कंडीशन है, तो आपने बीच में ये नॉट कैसे लगा दिया, आप खुद कैसे बोल रहे हो कि भाई A इज नॉट इक्वल टू C, नहीं भाई ये तो आप गलत बोल रहे हो, तो इसने हमें ला के दे दिया फॉल्स। ठीक है, ये इस तरीके से हम अपने जो हैं रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, और अब हम चलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, ये दो चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे ला के दे दो a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज ग्रेटर देन 5। इसमें क्या देगा हमें, समझ आ रहा है आपको? a इज लेस देन 5, क्या a लेस देन है 5 के और क्या b लेस देन है 5 के? तो देखें भाई दोनों वैल्यूज हमारी लेस देन है 5 से। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें ट्रू ला के दे देगा। इसमें जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, उसका मतलब ये होता है बीच में एंड यूज करना, और यूज करना, ठीक है, नॉट यूज करना। तो ये चीजें जो हैं मैं अभी अभी नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ। तो भाई ये देखें ये हमें ट्रू ला के इसने दे दिया। अब जैसे मैं एग्जांपल एक और चीज मैं करूँ कि भाई आप हमें ये देखें a इज ग्रेटर देन 5, तो ये हमें फॉल्स देगा। अच्छा, और एंड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो और ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो। ठीक है, तो ये देखें तो दोनों इस स्टेटमेंट में हमारी दोनों चीजें ट्रू हो गई, तो हमें इसने ट्रू हमने ट्रू आउटपुट में लाके इसने शो कर दिया। अब देखें इस चीज में हमारी ये चीज हमारी खाली ट्रू हो रही है, ये चीज हमारी फॉल्स हो रही है। तो भाई आप दोनों चीजें आपकी ट्रू होंगी तभी मैं एंड ऑपरेटर जो है काम वो आपका ट्रू यहाँ लाके हमें शो कर देगा। अब ये चीज हमारी फॉल्स लाके दे रही है, अब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, ये रहा। ठीक है, इतना मतलब ये होता है। एंड में ये चीज़ है कि भाई आप जितनी भी चीज़ आप डिफाइन करोगे वो सब ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं आपको ट्रू ला के दूंगा, वरना एक भी चीज़ अगर गलत हुई तो मैं आपको फॉल्स ला के मैं आपको शो कर दूंगा। अब ये चीज़ एंड में होती है। अब इसी तरीके से हम चाहते हैं कि भाई आप ये नहीं करो, आप ले आओ और, ठीक है, इसमें देखें इसमें दोनों चीज़ें हमारी ट्रू हो रही हैं, तो ये हमें शो कर देगा हाँ भाई ये चीज़ ट्रू है। अब जो मैंने यही स्टेटमेंट अगर मैं उठा लूँ तो आपकी और ये क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। और यहाँ मैंने लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा। और मतलब ये होता है या तो ये या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, और इसमें या ये ट्रू हो या ये फॉल्स हो, मतलब एक भी इसको अगर ट्रू मिलेगा ना तो वो आपको आउटपुट में ट्रू ला के शो कर देगा। ठीक है, और हाँ अगर दोनों फॉल्स हुए तो ये फिर फॉल्स ला के आपको शो कर देगा। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखें यहाँ इसने ट्रू किया, इसको मैं कमेंट करता हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ देखें अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ इसको मैं रन करूँ तो ये देखें दोनों चीज़ें इसने ट्रू कर दी, क्योंकि एक भी चीज़ ट्रू होगी तो ये ट्रू ला के हमें शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ मैं एग्जाम्पल इधर भी अगर मैं ग्रेटर की साइन लगाऊं अब रन करूं तो अब देखेंगे फॉल्स हमें लाके दे देगा। दोनों जब फॉल्स होंगी तब ये हमें लाके ये फॉल्स प्रिंट कर देगा, और एंड में होता है दोनों चीज़ें जब ट्रू होंगी तभी वो हमें लाके वो ट्रू शो कर देगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एंड और का कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं एक लिख दूँ तो और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप आ जाओ नॉट की तरफ। ठीक है, और यहाँ आप मैं जैसे एग्जांपल एक चीज़ में दे रहा हूँ कि भाई आप x इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है,
अब मैं चाह रहा हूँ प्रिंट करूँ x, तो ये हमें ला के दे देगा ट्रू, और कुछ भी नहीं। जो x में हमने डिफाइन किया वो हमें ला के दे देगा। इसके साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अब मुझे इसकी टाइप फाइंड करनी है, तो ये हमें टाइप इसकी ला के दे देगा बूलियन। ये हमें ला के दे दी इसकी बूलियन, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई 3 ऑपरेटर्स टोटल होते हैं हमारे लॉजिकल में तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे लेके आओ नॉट के साथ वाली जो हम चीज़ें हम यूज़ होंगी। एंड सीख लिया और सीख लिया, अब मैं सिखा रहा हूँ नॉट। तो नॉट हम यूज़ करेंगे प्रिंट, नॉट खाली हमें लगाना है और हमने यहाँ लगा दिया x, ठीक है। अब ये देखो भाई, हमारे यहाँ x हमने ट्रू सॉल्व किया है, ट्रू ट्रू लिखा है, और यहाँ हमने लिख दिया कि भाई x के साथ आप नॉट लगाओ। तो अब देखना हमारा आउटपुट में क्या शो होता है, और ये देखें हमारा फॉल्स ला के दे दिया। नॉट का मतलब ये होता है क्या भाई, जो हमारा है नॉट है, मतलब हमारा ट्रू नहीं है, तो हमें ये आउटपुट में फॉल्स ला के शो होता है। भाई क्यों भाई, एक्स तो आपका ट्रू है, तो आप इसको क्यों आप फॉल्स लिख रहे हो इसको। तो ये चीज़ हमें फॉल्स ला के इसने हमें दे दिया। जब इतना इजी उसका एक तरीका है कि भाई y इज इक्वल्स टू आप ले और नॉट x, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या ये प्रिंट करता है, और यहाँ मैंने लिख दिया y, और ये हमें यहाँ पे भी लाके फॉल्स दे देगा, क्योंकि भाई x हमने डिफाइन किया ट्रू, x के साथ हम नॉट लगा रहे हो, मतलब नॉट x, मतलब x की वैल्यू जो उसका आप उलट कर दिया इसने, x ट्रू था तो उसको फॉल्स कर दिया। तो भाई आप क्यों उसको फॉल्स कर, x की वैल्यू तो असल है ट्रू, तो यहाँ पे इसने हमें लाके दे दिया फॉल्स। मतलब इतना इजी तरीका ये हमारा होता है यूज़ करने का। इसके साथ एक और मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैं यूज़ कर लूँ, कोई एक स्टेटमेंट मैं यहाँ लेता हूँ, इसको मैंने कर दिया कमेंट, इधर मैं शो कर देता हूँ कि भाई आप a इज इक्वल्स टू 1 कर दो, b इज इक्वल्स टू 2 कर दो, और यहाँ मैं खाली एक स्टेटमेंट अगर लूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू 5, सॉरी b, यहाँ b आएगा हमारा, ठीक है। अब ये कंडीशन हमें क्या आउटपुट देगी, एक और मैं इसके साथ कर लूँ, ठीक है। क्या a इक्वल है b के, तो यहाँ हमें फॉल्स देगा, और क्या a नॉट इक्वल टू है b के, तो ये हमें दे देगा ट्रू। तो यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ ट्रू आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या आता है, ये देखें फॉल्स एंड ट्रू। नॉट के एक ये भी तरीका होता है हम यूज़ कर लें, और ये मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बता दी कि भाई यूँ भी हम नॉट को बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। तो इतना मतलब ईजी होता है इन सब ऑपरेटर्स को यूज़ करना। ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, लास्ट जो है हमारी यूनरी, यूनरी ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कमेंट कर दूँ भाई यूनरी। अब हम शुरू करते हैं, इसका काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसको मैं थोड़ा स्पीड में लूँगा। a इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ मैंने कर दिया भाई आप प्रिंट कर दो a की वैल्यू, और यहाँ मैं a की वैल्यू ला के प्रिंट कर देगा 1, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप प्रिंट कर दो a की वैल्यू तो करो, और साथ ही मुझे माइनस नेगेटिव में a की वैल्यू आप ले आओ, तो ये -1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये होता है हमारा यूनरी। और इसके साथ एक मैंने b इज इक्वल्स टू मैंने 2 कर दिया, प्रिंट मैंने b कर दिया, और प्रिंट b तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही मैंने इसको वही बोल दिया कि आप b को बराबर कर दो -b के, ठीक है। यहाँ मैंने b डिफाइन किया भाई 2 है, यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया भाई b को आप कर दो -b के बराबर। यहाँ चलो यहाँ मैं कर देता हूँ c, ठीक है। c की वैल्यू मैंने कर दी -b के बराबर, -b तो नेगेटिव वैल्यू लग जाएगी b की वैल्यू के साथ, -2 हो जाएगा। यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया भाई c मुझे आप प्रिंट करके ला दो, और यहाँ साथ ही मैं अगर इसको b की वैल्यू को भी प्रिंट करूँ, तो ये देखें हमें क्या शो करता है, सबसे पहले 2 करेगा, फिर हम -2 कर देगा, ठीक है। ये तरीका होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर यूज़ करने का। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। बस ये कि भाई को सपोर्ट करें और सीखते जाएं साथ साथ मेरे, और अब इसे रन करते हैं अपने पास भी, और अच्छे तरीके से सीखें बस। ठीक है भाई, दुआ में याद रखें आप, इंशाल्लाह और वीडियोस आती रहेंगी साथ साथ। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।